Hello student, welcome to the next lecture of mathematics and my name is Kanwaljit Chaudhary. So student, आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस भेजते हैं कि उन लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना नहीं आता है। समझ लो यहाँ पर 10, 60 डिग्री आप लोगों को एंगल का टेबल मिला होगा। अगर उसमें आता है तो आप झट से निकाल देते हो कि 10, 60 का वैल्यू है √3। ठीक है बेटा, मगर अगर वही एंगल, ये एंगल थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, या फिर बेटा अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है जो आपका टेबल में नहीं है, आप लोगों को 0 से 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का एंगल का वैल्यूज पता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 6 का। मगर अगर 90 से कोई बड़ा हो जाता है या फिर और भी कोई बड़ा है, समझ लीजिए आप ऐसा कोई है 585, तो कुछ स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपको भी ये सब निकालने में प्रॉब्लम होता है तो बेटा आज का वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, लास्ट तक देखने के बाद आपको ये सब वैल्यू निकालना आ जाएगा। यहां पर कोई भी एंगल हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यहां पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सही बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम लोग पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल हम लोग को मिला था क्लास 10 पे, ये टेबल हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग को किसका किसका वैल्यू मिलता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का इनका वैल्यू मिलता है। ठीक है, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 0 होता है। अभी आप पूछ सकते हो कि ये साइन क्या है, ये साइन क्या है। टोटल हम लोग के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। क्या होता है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। साइन, जिसको हम लोग साइन कहते हैं, कोसाइन जिसको हम लोग कॉस कहते हैं, टेंजेंट जिसको हम लोग टेन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोटेंजेंट जिसको हम लोग कॉट कहते हैं, सेकेंड जिसको हम लोग सेक कहते हैं, कोसेकेंड जिसको हम लोग कोसेक कहते हैं। ठीक है, अभी आप पूछ सकते हो कि ये कहां से आया है, इसका नाम साइन क्यों है, इसका नाम कोसाइन क्यों है और ये सब क्या है। अगर ये सब आपको जानना है तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का दूसरा लेक्चर देख सकते हैं जो आप लोगों को मिल जाएगा। और यहां पर आप बोल सकते हो कि साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे आया, साइन 30 का वैल्यू हाफ कैसे आया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन √60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। ये कैसे आ गया, ऐसे ही क्या आसमान से टपक गया क्या? नहीं, इसके लिए भी आपको जानना पड़ेगा। अगर जानना है आप मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2, साइन 90 आपका 1 होता है। अगर आप ये याद रखोगे ना, आपको सिर्फ ये याद रहेगा तो आप पूरा टेबल लिख सकते हो बेटा। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए यहां पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज आप लोगों को जानना है, 5 वैल्यूज। तो इसलिए हम लोग 5 वैल्यूज को याद रखने के लिए एक ट्रिक लगाएंगे। समझ लो ये तीनों एक फ्रैक्शन, पांचों फ्रैक्शन है। देख सकते हो सबके नीचे एक होता है ना, साइलेंट 1 होता है सबके नीचे, सब नंबर के नीचे एक साइलेंट 1 होता है, सबको पता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि सबके नीचे डिनोमिनेटर पे 2 है। क्या है बेटा, सबके डिनोमिनेटर पे 2 है। ऊपर क्या लिखेंगे, देखो ऊपर हम लोग √0 से स्टार्ट करेंगे, √0, √1, √2, √3, √4 बिठा देंगे। अगर सब आप सिर्फ ये याद रखोगे तो बहुत इजी है याद रखना, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नीचे सब 2 लिख दो, ऊपर 0, √0, √1, √2, √3, √4। अगर ये याद रखोगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए √0 का मतलब 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। √1 का मतलब 1 होता है, 1/2। √2 और 2 काटने के बाद आपका आ जाएगा 1/√2, √3/2, √3/2। √4 को आप ±2 लिख सकते हो, हम लोग प्लस वाला कंसीडर करेंगे तो ये हो गया +2, नीचे 2 कैंसिल होके कितना हो गया 1। देखिए आपका आ गया 0, हाफ
1/√2 √3/2 n1। सही बेटा, आपको आ गया होगा, याद रखने का एक ट्रिक बताया। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। आपका अगर साइन पता चल गया ना तो आप कॉस निकाल सकते हो। क्या? अगर आपको साइन पता चल गया तो आप कॉस निकाल सकते हो। कैसे? इसको रिवर्स कर दो, 1 √3/2 इधर लिख दो, उसके बाद आएगा 1/√2, उसके बाद आएगा 1/2, उसके बाद आएगा 0। सही बेटा, आ गया समझ में? अभी आते हैं हम लोग tan पे। तो tan याद रखने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज जानना पड़ेगा, पहले मैं वो बता देता हूं। वो होता है साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है। साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बेटा, एक दूसरे क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो कोसेक थीटा भी क्या होगा आपका? 1/साइन थीटा होगा। सेकंड कोस थीटा 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा 1/कोस थीटा होगा। फिर आपका होता है टेन थीटा 1/कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा भी होता है 1/टेन थीटा। कॉट और टेन क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सही बेटा, अभी आप पूछ सकते हो कि ये ऐसा रेसिप्रोकल क्यों होता है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब जानना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का, फंक्शंस का मेरा दूसरा वीडियोस देख सकते हो, जो आप लोगों को मिल जाएगा। हो गया। और एक जानना होगा आपको कि टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं, और क्योंकि कॉट टेन का रेसिप्रोकल है तो इसलिए कॉट थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा बन जाएगा। सही बेटा, हो गया। सो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन बाय कॉस। तो इसलिए टेन 0 का वैल्यू क्या होगा? देख सकते हैं, टेन 0 डिग्री का वैल्यू होगा साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना है बेटा? 0, और कॉस 0 डिग्री कितना है? 1। 0/1 इज 0। मतलब अगर टेन 0 का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों को डिवाइड कर देना है। टेन 30 का क्या होगा? साइन 30 बाई कॉस 30। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 कैंसिल होगा तो 1/√3। समझ में आ गया? ये साइन 30 होगा, यहां पर भी साइन 30, यहां पर भी कॉस 30। तो साइन 30 क्या है? 1/2। देखिए वही मैंने डिवाइड फ्रैक्शन साइन लिखा, √3/2। 2 कैंसिल, 1/√3। ये क्या होगा? दोनों सेम है, कैंसिल होके 1 होगा। ये दोनों 2 कैंसिल होगा, √3/1 इज √3। यहां पर क्या होगा? 1/0। कोई भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? तो हो गया। अभी ये क्या होता है? कॉट क्या होता है? देखिए कॉट, ये हम लोग कॉट क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। कॉट नॉट डिफाइंड, यहां पर आ जाएगा इंफिनिटी, जिसको आप लोग बोलते हो √3, यहां पर 1, यहां पर 1/√3, यहां पर 0। अभी हम लोग को क्या निकालना है बेटा? सेक। ठीक है, सेक क्या होता है? आप देख सकते हो सेक क्या होता है? 1/cos, मतलब cos का रेसिप्रोकल बेटा। तो cos का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? एक नंबर अगर 5 है उसके नीचे अगर 1 है उसको उल्टा कर देना, मतलब 1/5। ठीक है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 के नीचे 1 है तो 1/1, मतलब 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। सही, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। इसके नीचे 0 के नीचे देखिए 1 है, 0 के नीचे 1 है। अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1/0। तो 1/0 क्या होता है बेटा? इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। सही बेटा। कोसेक क्या होता है? कोसेक फिर से सेक का उल्टा कर दो, ये इधर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये 1 हो गया। नहीं तो आप बोल सकते हैं, देखिए कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको रेसिप्रोकल करो। 0/1 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, √3/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1। तो ये हो गया मेरा, हम लोग ने ये टेबल हम लोग ने रिवाइज कर लिया। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, दूसरे टॉपिक में जाते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि एंगल क्या होता है और एंगल कैसे कंसीडर करते हैं हम लोग। देखिए, समझ लीजिए ये आपका कोई इनिशियल लाइन है। ये क्या है? आपका इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन। ठीक है, और ये लाइन इधर जाके टर्मिनेट हो गया, ये लाइन इधर जाके टर्मिनेट हो गया।
ये होता है टर्मिनल लाइन। ठीक है, सेम पॉइंट से, ठीक है, को इनिशियल पॉइंट है, ये दोनों को इनिशियल पॉइंट है, सेम पॉइंट से वो लोग स्टार्ट हो रहा है। ये इसका इनिशियल लाइन है, ये ऐसे मूव होके यहां पर टर्मिनेट हो गया, टर्मिनल लाइन कहते हैं। जो ये ऐसा सर्कुलर फॉर्म पे आप देख सकते हैं, अगर ऐसा मैं करूंगा तो ये सर्कुलर फॉर्म पे एक कर्व बनाएगा, देख सकते हैं ऐसा, ये तो इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। ये वाला जो है पोर्शन, ये होता है आपका एंगल। ठीक है, तो अभी एंगल पॉजिटिव भी होता है, एंगल नेगेटिव भी होता है। क्या होता है देखिए, आप लोग क्लॉक देखे हो, क्लॉक घर पे होगा घड़ी, तो क्लॉक में देखिए जो मिनट हैंड सेकेंड हैंड जो है ऐसा घूमता है, ऐसा मूव करता है इस तरफ से, देखियो। तो ऐसा जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही बेटा, ये होता है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा घूमने से ऐसा। अगर इसका उल्टा घूमेगा ऐसा तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। सही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब एंगल पॉजिटिव होता है, और जब हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे तब एंगल नेगेटिव होता है। क्या होता है मैं लिख के दे रहा हूं, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब एंगल पॉजिटिव होगा, तब एंगल पॉजिटिव होगा। सही बेटा। और जब हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब एंगल क्या होगा? तब एंगल हम लोग का नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर जो अभी हम लोग ने लिया, यहां पर जो लिया किस तरफ लिया, ये एंगल इधर गया, देख सकते हैं इधर से स्टार्टिंग हुआ, ये एरो मार्क देख रहे हैं आप, इधर से स्टार्ट हुआ ऐसे गया, ये एरो है, देख सकते हैं इधर से स्टार्ट होकर इधर गया। तो कौन सा मूव किया, किस तरफ किया, कौन सा डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये प्लस थीटा हुआ। ये आपका इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन पे इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, इसलिए ये प्लस थीटा। मगर अगर ऐसा होता, ये आपका इनिशियल लाइन है, ये आपका इनिशियल लाइन है, ये आपका टर्मिनल लाइन है। सही बेटा, ये आपका टर्मिनल लाइन है। तब कैसे होता, यहां से ऐसे आएगा, इनिशियल से टर्मिनल आता है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये इधर से ऐसे आया, तो कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, तो इसको कहेंगे हम लोग माइनस थीटा। क्लियर बेटा, आ गया समझ में? जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल नेगेटिव होता है। समझ लो ऐसा है और ये है 45 डिग्री हुआ, तो हम लोग इसको लिखेंगे प्लस 45। ये आपका ओ ए बी है। ओ ए इज द इनिशियल लाइन। ओ ए क्या है? आपका इनिशियल लाइन, जहां पर 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है। तो इधर से किस तरफ गया? टर्मिनल लाइन आपका कौन है? ओबी है, तो इस तरफ गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में गया। तो एंटी क्लॉकवाइज, देखिए मैं एरो दे रहा हूं इस तरफ, तो इसलिए प्लस 45 होगा। मगर अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे करेंगे, ये आपका ओ बी डैश है। ठीक है, अभी ओ ए आपका इनिशियल लाइन, बट ओ बी डैश आपका टर्मिनल लाइन। मगर अभी कौन सा तरफ आया? नीचे के तरफ, मतलब कौन सा डायरेक्शन? देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा आपकी माइनस 45 डिग्री। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया। प्लस माइनस कैसे आता है? एंगल नेगेटिव कब होता है? जब हम लोग का ये जो टिप है, ये जब ऐसे घूमेगा, कौन सा तरफ? क्लॉकवाइज की तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तब एंगल नेगेटिव हो जाता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमेगा तब हम लोग का एंगल पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आ गया होगा? अभी देखिए ऐसा अगर होगा, ऐसा ही है, ये अगर आपका इनिशियल है, देखिए दोनों, ये वाला आप रब कर दीजिए, यही वाला मैं ड्रॉ करने वाला हूं, यही फिगर, ये आपका इनिशियल है। अभी ये ओ ए है और ये आपका ओ बी है, समझ लीजिए बी है ये।
तो ये आपका भी इनिशियल लाइन है। क्या है? ये आपका भी इनिशियल लाइन है। ठीक है बेटा, और ये आपका टर्मिनल लाइन। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं, ये आपका भी टर्मिनल लाइन है। तो आपका इनिशियल लाइन किधर है? ये है, यहां पर आपका 0 डिग्री है। आप यहां से स्टार्ट करोगे, टर्मिनल लाइन पे जाओगे। टर्मिनल में कैसे जाओगे? ऐसे जाओगे, मगर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब ये +45 हो जाएगा। क्लियर? तब ये प्लस, देखिए दोनों का फिगर सेम है। इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन चेंज हो गया, मतलब डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये किस तरफ हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए प्लस माइनस का फर्क आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो बेटा, अभी जो आपको जानना है वो है क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए, ये आपका समझ लीजिए कार्टेशियल प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो इसको कहेंगे पॉजिटिव एक्स, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। तो यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 पोर्शन फॉर्म हो गया, सेक्शन फॉर्म हो गया। इनको हम लोग एक एक क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई जो बनाता है जो सेक्शन, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एंड द पॉजिटिव वाई, एंड ये सेक्शन नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई बनाता है, तो इसको कहते हैं थर्ड, और ये होता है फोर्थ। ठीक है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया बेटा? अभी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिख के रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप लोगों को 0 से 90 तक का वैल्यू पता है। आप लोगों को ज्यादातर 0 से 90 तक का वैल्यू दिया रहता है बुक में। क्यों दिया रहता है? तो वो इसके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो एक क्वाड्रेंट है, ये जो एक क्वाड्रेंट है, देख सकते हैं ये वाई एक्सिस पता है, एक्स के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो देख सकते हैं ये आपका इनिशियल लाइन है। ये कौन सा लाइन है आपका? ये आपका इनिशियल लाइन है। ऐसा गया टर्मिनल लाइन पे, मतलब ये आपका 0 डिग्री ऐसा गया, तो ये हो गया ऐसा डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका +90 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री में होता है, फिर से 90, मतलब सब एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि एक क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। ये याद रखना है आपको। जितना भी क्वाड्रेंट है, सब क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री में होगा। ठीक है, अभी देखिए, ये क्वाड्रेंट वाइज आप लोगों के पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये जो सबका बिहेवियर है ना, सबका साइन जो है, साइन वो सब क्वाड्रेंट पे चेंज होने वाला है। सब क्वाड्रेंट पे चेंज होने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सबका साइन पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सबका साइन क्या होता है? ऑल पॉजिटिव है। 6 के 6 पॉजिटिव है। क्यों है? और इसमें कुछ नेगेटिव हो जाता है, कुछ पॉजिटिव होता है। इसमें भी कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। इसमें भी कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। क्यों होता है तो मैं बोल रहा हूं, उसके लिए आप लोग जाके मेरा ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। सो हम लोग पढ़ लेते हैं। इस क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट पे कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। तो कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। बाकी कौन कौन है? कॉट, टेन, सेक एंड कॉस। कौन कौन है? टेन, कॉट, सेक एंड कॉस, ये चारों नेगेटिव होगा, और सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या पॉजिटिव? थर्ड क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव होगा? 10 पॉजिटिव होगा, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट पॉजिटिव। बाकी चारों नेगेटिव होगा, मतलब साइन कॉस सेक कोसेक नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉस का रेसिप्रोकल रहता है सेक, सेक पॉजिटिव होगा, और बाकी चारों आपका नेगेटिव होने वाला है। मतलब कौन कौन? साइन, कोसेक, टेन एंड कॉट। इसको याद रखने के लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर ऑल है, मतलब ए, यहां पर साइन है एस। साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का एस, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक, तो वो भी पॉजिटिव होगा। यहां पर कौन पॉजिटिव है? 10, और 10 का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। यहां पर कौन है? सी, कॉस, कॉस पॉजिटिव है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर क्या होगा? ASTC। आपको ये सी याद रखना है, ASTC। इसको याद रखने के लिए आप ऐसा लिख दीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये याद रख देना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ASTC।
समझ में आ गया, ये याद रखना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और साइन के साथ कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन, टेन के साथ कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस, कॉस के साथ सेक, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। हम लोग आपको ये जानना पड़ेगा। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए अभी हम लोग निगेटिव एंगल में आ रहे हैं। समझ लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है साइन 30 का वैल्यू निकालना है। ये तो जस्ट से आप निकाल सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 देख सकते हैं। जिसका वैल्यू आप लोग को ये टेबल में है उसका वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल दो। सही बेटा, देखिए साइन आप देख सकते हैं, साइन 30 देख सकते हैं आप। साइन 30 का वैल्यू कितना है, देखिए आप, साइन 30 कितना होता है, हाफ, साइन 30 हाफ। तो मैंने यहां पर लिख दिया साइन 30 हाफ। सही, अगर यहां पर लिखा होता कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। चलिए लिख लेते हैं, कॉस 30 डिग्री √3/2। सही बेटा, समझ में आ गया। अभी अगर समझ लो आपको ऐसा दे दिया साइन -30, तब क्या होता है, साइन ऑफ -30 वो निकालने में आप लोग को प्रॉब्लम होता है। तो देखिए अभी वही करने वाले हैं आप लोग। समझ लीजिए आपका कोई एंगल नेगेटिव दिया हुआ है तो क्या होता है, देखिए साइन ऑफ -θ। हम लोग यहां पर जो थीटा कर रहे हैं ना, वो थीटा आपका 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। हियर थीटा इज लाइज बिटवीन 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, मतलब 0 और 90 के बीच में है। हम लोग इसके लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये 90 से छोटा है तो मतलब ये क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट कितना का होता है, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। अब अच्छे से सुनिए, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। ठीक है, रब कर देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। आपका जो एक क्वाड्रेंट होता है, ये एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। अगर वो 90 से ज्यादा हो गया तो वो दूसरा क्वाड्रेंट पे चला जाता है। समझ में आया, देखिए यहां से यहां पर 90, उसके बाद ही आ गया 90 से प्लस। ठीक है, तो 90 से अगर छोटा होगा वो दूसरे क्वाड्रेंट पे नहीं जाएगा। समझ में आया, 90 से अगर वो छोटा होगा तो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो 90 से अगर छोटा होगा तो वो इसी क्वाड्रेंट पे रहेगा, दूसरा क्वाड्रेंट पे नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये 90 से छोटा कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए अभी यहां पर साइन ऑफ -θ क्या होगा, साइन ऑफ -θ, थीटा 90 से छोटा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एंगल हो गया निगेटिव। एंगल निगेटिव कब होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों। एंगल निगेटिव कब होता है, जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तब क्या होता है बेटा, एंगल निगेटिव होता है। तो यहां पर एंगल निगेटिव दिया हुआ है तो हम लोग को किस तरफ जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये 90 से छोटा है तो 0, ये होगा 90। क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये होगा आपका -90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपका -90 होगा क्योंकि 90 हो गया, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन में गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये होगा -90। मगर 90 से छोटा है तो ये यहां तक नहीं जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट पे ये क्वाड्रेंट आ गया, तो इस क्वाड्रेंट पे समझ लीजिए यहां पर आ गया। यहां पर इस क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, आप जाके डिवाइन करके देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर पहले बताया। इस क्वाड्रेंट पे साइन होता है निगेटिव, तो साइन हो गया निगेटिव। तो इसलिए साइन ऑफ -θ साइन थीटा हो जाएगा। अभी एंगल क्या हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। सही बेटा, सेकेंड में आते हैं कॉस, कॉस ऑफ -θ। सेम -θ के लिए ये यहां पर आया, ये आपका थीटा है तो ये -θ होगा। क्लियर, तो ये आपका थीटा है। हम लोग -θ नहीं लिखते, यहां पर थीटा लिखेंगे क्योंकि ये इस तरफ से आया। कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए -θ हो जाएगा। एंगल इसका ऐसा ही है। एंगल मैंने बार सिर्फ यहां पर इसीलिए बोला था, ये 45 डिग्री ही है, मगर ये किस डायरेक्शन में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये -45 हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा ही लिख सकते हैं। क्लियर, आगे समझ बेटा। आते हैं थर्ड पे, टेन पे। टेन ऑफ -θ सेम टू सेम, ये थीटा इस क्वाड्रेंट पे आया, इस क्वाड्रेंट पे टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। टेन थीटा -tan θ। फोर्थ कॉट भी क्या होगा, कॉट ऑफ -θ cot थीटा। सही बेटा। 5 sec ऑफ -θ, आ जाओ, ये -θ इसमें आया, इसमें sec क्या होता है,
सेक बेटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, तो ये होगा प्लस सेक थीटा। ठीक है बेटा। 6 कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, ये माइनस थीटा है, माइनस थीटा इधर आया, इस क्वाड्रेंट, ये थीटा, ये एंगल थीटा है, माइनस क्यों है? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है और 90 से छोटा है, तो ये इस क्वाड्रेंट पे नहीं जाएगा, इसी क्वाड्रेंट पे रहेगा। तो इस क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोसेक क्या होता है? निगेटिव। तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूं निगेटिव ऑफ कोसेक थीटा। सही, ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो थीटा हम लोग का 0 नहीं तो 0 से बड़ा, 90 नहीं तो 90 से छोटा होने वाला है। ठीक है, मतलब इसी टेबल में होने वाला है, और पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा -90 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा या फिर 0 से, ये होगा। मतलब इसी में होगा, सिंपल बात, 0 और 90 के बीच में ही होगा, यही मिलने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो कैसे करते हैं देखिए। समझ लो आपके पास दिया हुआ है साइन ऑफ 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 60 का वैल्यू क्या होगा देख सकते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो हो गया √3/2। सही बेटा, आ गया समझ में? बहुत इजी। अगर आपको दिया हुआ है साइन ऑफ -60, तो क्या करोगे बेटा? अभी आ जाओगे यहां पर, किसमें आ जाओगे? यहां पर। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है बेटा? देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो गया 60 डिग्री। तो साइन ऑफ -60 हो गया, साइन -60 क्या हो गया? माइनस साइन 60। अभी एंगल पॉजिटिव बन गया, यहां पर एंगल नेगेटिव था, यहां पर अभी एंगल पॉजिटिव बन गया मगर साइन नेगेटिव बन गया। समझ में आया? तो माइनस तो रहेगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? उसी तरह √3 माइनस √3/2। क्लियर? अभी बोलो कि सर मुझे ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मुझे एंगल को नेगेटिव पकड़ के करना है, तो कर लेते हैं। चलो, ये आपका है कार्टेशियन प्लेन, ये आपका 0 डिग्री है स्टार्टिंग लाइन। तो स्टार्टिंग लाइन है -60 के लिए कहां पर जाएगा? -60 के लिए यहां पर जाएगा, इसको यहां पर होगा -60, ये 60 डिग्री है। क्योंकि मैंने ये माइनस है तो इसलिए मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। कौन सा क्वाड्रेंट पे आ गया? इस क्वाड्रेंट पे। इस क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? साइन ऑफ -60। इस क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है? सॉरी, साइन क्या होता है? इस क्वाड्रेंट पे साइन माइनस होता है। सही बेटा, इस क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? माइनस होता है। और साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 कितना होता है? √3/2। आ गया समझ में? -60। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। समझ लो आपके पास क्वेश्चन है कॉस ऑफ 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? देख लो बेटा, कॉस 45 होता है मेरा, कॉस 45 1/√2। सही बेटा, कॉस कितना होता है? कॉस 45 का 1/√2। सही। तो अभी हम लोग को अगर दिया हुआ है कॉस -45 डिग्री, क्या बेटा दिया हुआ है? कॉस -45 डिग्री, तो ये आपका क्या होगा? देखिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा हो जाता है। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। और कॉस 45 कितना होता है? कॉस 45 1/√2। सही बेटा, समझ में आ गया? बहुत इजी। चलिए अभी इसको हम लोग एंगल को नेगेटिव पकड़ के ही करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। तो कैसे होगा समझ लीजिए। आपका दिया हुआ है ये -45 डिग्री, कॉस ऑफ -45। तो देखो बेटा क्या होता है, यहां पर एंगल क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए कौन सा तरफ आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस तरफ आ गया। तो ये हो गया मेरा 45, क्योंकि ये इस तरफ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए -45। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और कॉस 45 1/√2 आ गया, प्लस 1/√2। सही बेटा, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि एंगल जब 90 से ज्यादा होता है, क्या होता है? एंगल जब 90 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने लिख के दिया हुआ है व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो आप लोग को यहां पर 3 स्टेप देखना पड़ेगा, 3 स्टेप, 1 2 3। आप लोग इसको पोज करके लिख सकते हैं। पहले जब थीटा 90 से ज्यादा होगा, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर टीआर लिखा हुआ है ना, टीआर का मतलब होता है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन, कॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, अगर वो थीटा 90 से ज्यादा है, अगर वो थीटा 90 से बड़ा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म पे लेके आना है। n इंटू 90, मल्टीपल ऑफ 90, 90 का मल्टीपल प्लस माइनस x डिग्री, ये भी डिग्री में होगा, और ये जो x डिग्री होगा वो 90 से छोटा होगा। वो जो x डिग्री होगा क्या होगा, 90 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 भी हो सकता है। मतलब समझ रहे हो, ये एक्यूट एंगल होगा नहीं तो 0 होगा। क्लियर बेटा? तो ये देख लेते हैं हम लोग, एक देख लेते हैं कंसीडर करके क्वेश्चन। समझ लो आपके पास है साइन 150 डिग्री। दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। समझ लीजिए आपके पास है साइन 150 डिग्री, और आपके पास है समझ लीजिए साइन 240 डिग्री। ये दो क्वेश्चन है आपके पास, ये करना। देखिए यहां पर दोनों थीटा 90 से बड़ा है, टीआर मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो सकता है, थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थीटा। सही बेटा? क्लियर? मैंने दोनों साइन कंसीडर किया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस थीटा को इस फॉर्म पे लेके जाएंगे। अभी पूछोगे आप कि आप ऐसा फॉर्म पे कैसे लेके जाते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कुछ नहीं, ये सिर्फ समझ लो, उसके बाद 2-3 सेकंड में कर पाओगे, सिर्फ समझना है आपको। 90 इंटू थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल दिया हुआ है उसको हम लोग सिंपल 90 से डिवाइड कर देंगे। 90 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, 91 जा 90, माइनस करने से कितना आता है 60। ठीक है बेटा? 91 जा 90 माइनस करने से कितना होता है 60। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी तरह लिखेंगे। देखिए मल्टीपल ऑफ 90, 1 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? देखिए 60 डिग्री है, 90 से छोटा है, ठीक है, 90 से छोटा हो गया। समझ में आ गया? ये क्या हो गया, 90 से छोटा x डिग्री, और 0 से बड़ा है, हो गया। अभी हम लोग को फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप में आना है। सेकंड स्टेप में क्या बोला है, सेकंड स्टेप में पूछा गया है, कहा गया है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, ये जो फंक्शन है, ठीक है, लाइज फॉर द गिवन एंगल, लाइज फॉर द गिवन एंगल। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाइज, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाइज। कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल जाके गिरेगा आपको वो निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है बेटा, तो पॉजिटिव होगा तो किस तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सही, पॉजिटिव है तो किस तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये 150 है, 150 अगर समझ नहीं पाते हो आप, देखिए ये आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, पता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 डिग्री होता है। ठीक है, फिर से आके ये 360। अगर नहीं कर पाते हो देखो बहुत इजी है, मैं दिखा रहा हूं। एक क्वाड्रेंट, मैंने पहले भी बोला था, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है बेटा, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर कितना 90 है, एक 90 है। तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल लाइन प्लस है तो किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये +1 मतलब 90 एक बार है, तो 90 एक बार मतलब एक क्वाड्रेंट, एक 90 नहीं तो आप इसको एक क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। सही बेटा, एक 90 एक क्वाड्रेंट, उसके बाद +60 होने से ये इस क्वाड्रेंट पे जाएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि ये 90 से छोटा है। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट पे चला गया, मैं फिर से बता रहा हूं, एक 90 तो एक 90 यहां तक हो गया, उसके बाद +60 के लिए वो फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड सामने जाएगा, प्लस है ना, प्लस होने के लिए प्लस होते क्या होता है, ये भी प्लस है, तो प्लस होने से फिर से एंटी क्लॉकवाइज, फिर से गया इधर, मगर दूसरा क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता, इस क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता, क्योंकि इसको जाने के लिए पूरा 90 कवर करना पड़ेगा, मगर ये 90 से छोटा है तो यहां तक ही जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो मैंने फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाइज निकाल दिया, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी हम लोग को डिटरमाइन द साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहां पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसका साइन निकालना है। कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट पे ट्रिगोनोमेट्रिक इस फंक्शन का साइन क्या होता है, इस क्वाड्रेंट पे सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, आप देख सकते हो। तो हो गया मेरा पॉजिटिव, क्लियर, तो इसका मैंने साइन निकाल दिया, हो गया। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट, समझ में आया, कौन सा क्वाड्रेंट पे गिरेगा ये एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल दिया। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट पे गिरा है ना, तो उसी जगह पे इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होगा, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है। अभी आता है इफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90,
इफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ये जो 90 जो है 90 का मल्टीपल देखना पड़ेगा कितना है, 2 3 4 5 कितना है, यहां पर 1 है। अगर ऑड होता है तो ये ऑड है, अगर ऑड होता है तो वी चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोल सकते हो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाता है, जब 90 का मल्टीपल का ऑड होता है। जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। अभी कैसे चेंज होता है वो आप इसके साइड में लिख कर रखो। ये जो साइन है वो कॉस में चेंज होता है, और अगर कॉस है तो साइन में चेंज होता है। मैंने ऐसा सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा सिंबल का मतलब साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा। अगर टेन है तो टेन कॉट में होगा, और अगर कॉट है कॉट टेन में होगा। अगर सेक है तो सेक कोसेक में होगा, और अगर कोसेक है बेटा कोसेक सेक में होगा। सही बेटा। तो यहां पर अगर ऑड मल्टीपल होता है तो चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसके अनुसार चेंज करेंगे। और इफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, मल्टीपल अगर 90 का मल्टीपल अगर इवन है तो देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। जो बंदा है वो आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो 90 का मल्टीपल क्या है, 1 है, ऑड है, तो चेंज होगा। वो चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो यहां पर आके साइन की जगह कॉस बैठेगा। सही, डायरेक्ट आके ये 60 एंगल बैठ जाएगा। उसके बाद समझ में आ गया, ये आके बैठ जाएगा 60। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 डिग्री हाफ हो गया, हाफ आ गया समझ में। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर से मैं को बोल देता हूं। अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 से डिवाइड करके, 90 से डिवाइड करेंगे, 150 को 90 से डिवाइड करेंगे, 91 से 90 जाएगा, रहेगा 60, तो इसको 1 इंटू 90 प्लस 60 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला जो एंगल 150 कौन सा क्वाड्रेंट पे गया, एक 90 है तो एक क्वाड्रेंट प्लस 60, फिर से एंटी क्लॉकवाइज इस क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव, मैंने डिटरमिन कर दिया साइन। उसके बाद देखेंगे 90 का मल्टीपल ऑड है या इवन है, ऑड है तो चेंज होगा, साइंस किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस में चेंज होगा। उसके बाद ये जो एंगल है एक्स, वो एक्स आके जाके डायरेक्ट बैठ जाएगा। उसके बाद cos 60 का वैल्यू निकालना है। सिंपल बेटा, बहुत सही, आ गया होगा आप लोगों को। चलिए करते हैं साइन 240, 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म पे लेके जाएंगे। तो लेके जाते हैं, 240 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करने से 90 टू 180। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा फॉर्म पे लिखाऊंगा। देखिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 90 टू 180 कितना बचा हुआ है, 60 डिग्री। 90 टू 180 60 डिग्री। क्या है बेटा, नहीं समझ लो आप, यहाँ पर 240 नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे फिक्स बार बार 60 आता है क्या। तो चलो इसको ही कर देते हैं। 90 टू 180 माइनस करने से कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सही बेटा, हो गया। इसको इस फॉर्म पे लेके आ गया। देखिए एक्स का वैल्यू 90 से छोटा है। अगर यहाँ पर 210 होता है, 210 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 30 होगा। वही मैंने बताने वाला था, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करने वाला था, कोई नहीं, ऐसा ही रख दो, 30 होगा यहाँ पर। वही 30 भी क्या होता है, एक्स से छोटा होता है। अभी हम लोग को देखना है ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएगा, ये एंगल। तो देख लेते हैं कितना 90 है, 290 मतलब 2 क्वाड्रेंट, 290 मतलब 2 क्वाड्रेंट। इनिशियल पॉइंट कौन है, ये है, इससे प्लस है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज, 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट। उसके बाद प्लस, फिर से प्लस 60 मतलब फिर से प्लस है, मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर आ गया, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट, 290 1 2, उसके बाद प्लस 60, फिर से प्लस, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही चलता रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर गया, फिर से प्लस, प्रोसीड करेगा, चला गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, डिटरमाइन कर दिया साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। क्लियर। अभी देखेंगे कितना 90 है, 90 का मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल 2 है, मतलब इवन, इवन मल्टीपल ऑफ 90 होने से देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, साइन आके साइन बैठ जाएगा। अगर ऑड मल्टीपल होता है तो ऐसे चेंज होता है, अगर इवन मल्टीपल होगा कोई चेंज नहीं होगा, जो बंदा है वो आके बैठ जाएगा 60 डिग्री। सही बेटा, जो है वही हीरो है, अभी हीरो चेंज नहीं होने वाला है। ऑड मल्टीपल होने से क्या हो जाता है, हीरो चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है देख सकते हो, साइन 60 √3/2 हो गया, √3/2। सही बेटा, आ गया समझ में। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको, आप बोल सकते हो सर यहाँ पर तो प्लस माइनस है। अभी आप दोनों क्वेश्चन करवाए हो, दोनों में प्लस है, माइनस तो नहीं है। चलो कर देते हैं,
देखिए तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आया था, हाफ आया था ना, देखिए हाफ ही आएगा। इसको मैं 150 को मैं 2 इंटू 90 माइनस 30 लिख सकता हूं कि नहीं, देख सकते हो। 2 इंटू 90, 92 जा 180, 180 से 30 माइनस करेंगे तो 150 हो गया। तो मैं इसको इस फॉर्म पे लिख सकता हूं 2 इंटू 90, देखिए n इंटू 90 माइनस 30 डिग्री, और ये जो 30 डिग्री है x का वैल्यू 90 से छोटा है, सही आ गया। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएंगे, 290 मतलब 2 क्वाड्रेंट प्लस, ये देखो प्लस है, यहां पर 2 के आगे प्लस है, ठीक है। तो 290, 290 यहां पर चला गया, उसके बाद 30 डिग्री, मगर ये माइनस है, प्लस है तो इसलिए मैंने किया किस तरफ गया, देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज बेटा, मगर ये 30 जो है माइनस है, तो अभी कौन सा कैसे डायरेक्शन में जाएंगे बोल सकते हो आप, हाँ अभी जाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 290 की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज में आया, अभी वो रिवर्स करेगा, पीछे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज से अभी क्लॉकवाइज में चला जाएगा, अभी 30 में चला जाएगा, तो 30 इधर ही आ जाएगा, क्योंकि दूसरा क्वार्टर नहीं जा सकता ना, क्योंकि एक क्वार्टर पर 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री कवर नहीं करेगा, यहां से यहां पर आएगा। तो ये फिर से कौन सा क्वाड्रेंट पे आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, सही बेटा, क्लियर। अभी कितना 90 है, 290 है, 290 मतलब इवन 90 के लिए चेंज नहीं होगा, ये 30 आके बैठ जाएगा, प्लस साइन 30 का वैल्यू हाफ आ गया, हाफ, क्लियर बेटा, समझ में आ गया। तो चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप ये वाला नोट कर लो। सो स्टूडेंट चलिए हम लोग और एग्जांपल्स लेते हैं, समझ लीजिए आप लोगों के पास है 10 3 30 डिग्री, कितना है आपके पास 10 3 30 डिग्री, और भी बड़ा एंगल ले लिया, पहले 150 120 लिया था, अभी 330 और भी बड़ा हो गया। तो देखते हैं इसको हम लोग इसमें लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, 10 3 30 क्या करेंगे हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे, चलिए करते हैं 90 से डिवाइड, 390 से 270 डिग्री, क्या बचा हुआ है 330 नहीं 360 लीजिए, 360 ठीक है, 390 तो 390 से लेने से क्या होगा, 490 से ये रह जाएगा 30, सही बेटा। तो इसको 4 इंटू 90 प्लस 30 में लिया, लिख सकते हैं, लिख लिया मैंने। अभी हम लोग को देखना है ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट पे, ये 390, इसको मैंने ऐसा लिखा, ये कहां पर जाके गिरता है, कहां पर जाके लाई करेगा, स्टॉप होता है, 490 मतलब 4 क्वाड्रेंट, यहां से प्लस है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, उसके बाद प्लस 30 मतलब फिर से प्लस, मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज, तो 30 यहां पर अगर रुका था, उसके बाद प्लस 30 यहां पर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10 क्या होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी पॉजिटिव होता है बेटा, सब, ठीक है, हो गया। अभी देखेंगे 90 का मल्टीपल क्या है, 4 है, और या इवन, सही बेटा, तो इवन होने से चेंज नहीं होगा, तो 10 पे टिक जाएगा, और ये 30 आके बैठेगा, 10 30 कितना होता है देख सकते हैं, 10 30 1/√3, तो 1/√3, माइनस लिखे कोई फायदा नहीं है, सॉरी प्लस लिखे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसा है 300, सो 300, ठीक है, 300 को अगर डिवाइड देंगे 270 डिग्री 30 आता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 30, ठीक है। तो यहां पर अभी देखते हैं कैसे होगा, तो देख सकते हैं आप 390 है, 1 2 3 90, उसके बाद प्लस 30 मतलब फिर से कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, इधर ही जाएगा। तो यह कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पे 10 क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे 10 नेगेटिव होता है, सही बेटा, आ गया मेरा। अभी देखेंगे वो चेंज होगा कि नहीं। 90 का मल्टीपल 3, 90 का मल्टीपल 3 मतलब ऑड, तो चेंज होगा। चेंज होने के लिए कैसे होगा, 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, तो 10 कॉट में चेंज हो गया, और ये 30 आके बैठेगा। कॉट 30 क्या होता है, √3, कॉट 30 √3, तो -√3, सही आ गया, समझ में आ गया, बहुत इजी बेटा, समझ में आ रहा होगा आप लोग। आप और भी एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं बुक से, और भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, सही। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप लोगों का कंफ्यूजन उतना क्लियर होने वाला है, ठीक है। आप बुक खोलो
एनसीईआरटी बुक खोल सकते हो, आर डी शर्मा खोल सकते हो, कोई भी बुक खोलो और क्वेश्चंस करते जाओ। कुछ भी डाउट होगा आप अच्छे से फिर से वीडियो को देखो, आप लोग का डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए और एक कर लेते हैं। समझ लीजिए आपके पास एक कॉट 585। ठीक है, देख लेते हैं इसका क्या होगा। कॉट बहुत बड़ा हो गया, अभी और भी बड़ा लिया। मैं देख सकते हो आप, मैं एंगल क्या कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, 585 को 90 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर देते हैं। 6 ये हो गया, यहां पर आ गया 45, तो ये क्या होगा 6 इंटू 90 प्लस 45। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, उसके बाद प्लस मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज इधर से। कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे। हो गया कितना 90 है, 690 मतलब इवन, तो कॉट में ही रहेगा। 45 हो गया, कॉट 45 कितना होता है 1 प्लस 1। क्लियर, अभी समझ लो यहां पर साइन है, कॉस है, क्या है कॉस है, तो यहां पर हो गया कॉस। सेम, तो सेम यहां पर ऐसे लिखेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6, उसका प्लस यहां पर कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सही बेटा, नेगेटिव होने से ये क्या होगा, कितना 90 है, 690 है। कॉस में ही रहेगा, कॉस 45 डिग्री मतलब -1/√2। सही, चलिए और एक कर लेते हैं सेक से। समझ लीजिए आपका क्वेश्चन है सेक 765 डिग्री, ऐसा है। देखिए और भी बड़ा हो गया, 90 से बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग 90 से डिवाइड देंगे। 765 डिग्री 90 से डिवाइड दे दिया, डिवाइड देंगे तो क्या होगा 8, इतना होता है 45। तो लिखते हैं हम लोग सेक 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 8 बार घूमते हैं। देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। पहले 8 90 लिख लेते हैं, 8 क्वाड्रेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 90 देखिए यहाँ पर आगे साइन कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मैंने 8 बार घुमा दिया। उसका 45 भी पॉजिटिव है, मतलब फिर से 90 कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएगा, मतलब फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सही बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सेक क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सेक पॉजिटिव। ठीक है, अभी कितना 90 है, 8 90 है, तो सेक में रहेगा, इवन है, तो 45 बैठ गया, सेक 45 मतलब √2। ठीक है, आ गया। चलिए और एक ले लेते हैं, सेक ही ले लेते हैं 840 डिग्री। 840 डिग्री कितना होगा, 840 डिग्री तो 930, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 30। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव है, प्लस 9 इंटू 90 है प्लस 30, तभी जाके आपको 840 मिलेगा, प्लस 840। तो 9 बार घूमते हैं, 9 इंटू 90, 9 इंटू 90 मतलब 9 इंटू ये 9 90 एक क्वाड्रेंट होता है, तो आप बोल सकते हो 9 क्वाड्रेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर से प्लस 30, तो प्लस 30 के लिए ये फिर से क्लॉकवाइज इधर घूमेगा, तो चला गया सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक नेगेटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक नेगेटिव होता है। अभी कितना 90 है, 9 मतलब और होने से सेक कन्वर्ट होगा, किसमें चेंज होगा, किसमें, कोसेक में, और 30 आके बैठेगा। ठीक है बेटा, कोसेक 32 होता है तो -2, कोसेक 32। सही आएगा, समझ में आ गया बेटा। अभी यही क्वेश्चन अगर आपका कोसेक होता, तो क्या होता है, ये कोसेक इस क्वाड्रेंट पे आके गिरा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे कोसेक पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे कोसेक पॉजिटिव, कितना 90 है, 990, कितना 90 है, 990 मतलब और, तो चेंज होगा, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो सेक में आ गया और 30 बैठ गया। सेक 30 क्या होता है, 2/√3 प्लस सेक 30 2/√3।
आ गया समझ में? तो आई होप आप कुछ भी एंगल हो जाए आप अभी निकाल सकते हो, कोई भी बड़ा एंगल हो जाए। चलो और एक बहुत बड़ा एंगल निकाल देते हैं हम लोग। समझ लो आपके पास है 20, ये है, और है समझ लो आपके पास सेक, ये बहुत लंबा बहुत बड़ा एंगल आ गया। तो सेम टू सेम हम लोग उसको किससे डिवाइड करेंगे? 90 से डिवाइड करेंगे। 90 टू जा 180, कितना बचा? 120। उसके बाद 91 जा 90, कितना बचा? 30। आगे समझ में? देखिए 90 टू जा 180, यहां से बड़ा 12, 120, 91 जा 90, 13 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? 21 इंटू 90, 21 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। तो चलिए करते हैं। 90 मतलब क्वाड्रेंट, 21 क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ये आपका इनिशियल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहां पर आके 21 हुआ, देख सकते हैं। 21 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। उसके बाद प्लस 30 की वजह से फिर से एंटी क्लॉकवाइज यहां पर। तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक क्या होता है? नेगेटिव। 90 कितना बार है? 21 इज ए ऑड नंबर, तो चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा और 30 बैठेगा। तो माइनस कोसेक 30 आप देख सकते हो 2 है। कोसेक 30 आपका क्या है? 2 है। मतलब कोई भी एंगल हो, कोई भी बड़ा एंगल होगा, 90 से डिवाइड करने से ये छोटा बन जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। और यहां पर आप, यहां पर 21 हो 45 हो, आप घूमना है सिर्फ। घूमना तो बहुत इजी है, ठीक है, घूमना बहुत इजी है, ऐसे घूमना है, मुझे सिर्फ कवर करना है तो हो गया। मतलब अभी आप क्या कर सकते हो, मैंने बता दिया पहले, थीटा का वैल्यू अगर 90 होता है या फिर 90 से छोटा होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। 90 से अगर बड़ा होता है तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, मगर अभी तो जो क्वेश्चन मैंने लिया सब एंगल पॉजिटिव है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 90 से बड़ा लेंगे और निगेटिव लेंगे, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि कोई एंगल अगर बहुत बड़ा एंगल देता है मगर वो अगर निगेटिव देता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी आपने देखा होगा एंगल जब बड़ा होता है तो हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं, अगर वो नेगेटिव दे दे तो कैसे निकालना होता है? कुछ नहीं, सेम हम लोग पहले से किया था वही करेंगे। जैसे समझ लो आपके पास ये -150 है, तो पहले हम लोग एंगल को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, सही बेटा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप देख सकते हो जाकर। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी तो सेम करना है, कुछ नहीं, 150 को डिवाइड करना है 90 से, 91 जा 90, कितना हो गया? 60। तो 1 इंटू 90 प्लस 60, ठीक है। देखिए एंगल नेगेटिव था, अभी क्या बन गया? एंगल पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव देख सकते हैं, यहां पर प्लस पॉजिटिव साइन। तो उसी तरह अभी देखिए ये माइनस साइन इधर है, बाहर है ऑलरेडी जो माइनस है। अभी सेम टू सेम देखेंगे कि ये एंगल कहां पर जाके गिरता है और उसके वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है। तो चलिए बेटा देखते हैं। 190 देखिए इनिशियल लाइन 190 प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 60 फिर से एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव, सही बेटा। कितना 90 है? 190 है, तो 190 की वजह से ऑड की वजह से वो चेंज होगा, साइन कॉस में चला जाएगा और 60 आके बैठ जाएगा, सही बेटा। तो प्लस माइनस माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हाफ, तो कितना हो गया भाई बेटा? कॉस 60 हाफ, तो माइनस हाफ, सही बेटा। अभी आप बोल सकते हो कि सर आपने जो फॉर्मूला लिखाया था साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ माइनस, ये तो आपने कहा था कि थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल होगा, तब जाके वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाता है, मगर यहां पर तो एंगल बड़ा है, ये माइनस कंसीडर मत करो, ये तो 150 है, 150 इसमें नहीं आता, इधर आ जाएगा, ठीक है। तब आप ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो, देखो तब जाके मैं आप बोल सकते हो
क्वेश्चन ऐसा डाउट हो सकता है। चलो मैं इसको माइनस को ये फॉर्मूला यूज ना करके करता हूं। ये जो फॉर्मूला यूज किया था मैंने साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये वाला यूज ना करके करता हूं। देखो ये -150 है, साइन ऑफ -150, सही बेटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये एंगल नेगेटिव ही है। एंगल क्या है, एंगल नेगेटिव है। समझ में आ रहा है, एंगल क्या है आपका, नेगेटिव ही है। सेम 150 को डिवाइड करके ये आएगा तो ये हो जाएगा 1 × 90 प्लस 60 डिग्री। सही, क्लियर। अभी आप देख सकते हो ये प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस ही है अल्टीमेटली। मतलब ऐसा है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब एंगल दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी पहले ऐसे घूमे थे, अभी ऐसे घूमेंगे। ठीक है, 190 ये आपका इनिशियल लाइन 190, उसके बाद ये प्लस माइनस -60, मगर फिर से क्लॉकवाइज 60। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव हो गया। अभी कितना 90 है, 190 है। 190 मतलब और 90 के लिए क्या होगा, चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस में चेंज हो गया, ये 60 आके बैठ गया यहाँ पर। माइनस कॉस 60 का वैल्यू हाफ, तो माइनस आप देखिए वैल्यू सेम आया। आ गया बेटा, समझ में आ गया। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। समझ लीजिए आपके पास दिया हुआ है cos -585। तो पहले हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, ये वाला। cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। दोनों में करवाऊंगा फॉर्मूला यूज करके, नहीं तो एंगल को नेगेटिव पकड़ के। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, इसको अगर हम लोग 90 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हो इसका आंसर आएगा 6 × 90 प्लस 45। ठीक है, 90 से डिवाइड करने के बाद इसका 45 लेता है, तो 6 × 90 45। तो 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद प्लस यहाँ पर सब पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा मैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव कितना 90 है, 690 है, मतलब इवन। तो कॉस कॉस में ही रहेगा, 45 आके बैठ जाएगा। तो माइनस कॉस 45 का मतलब 1/√2 आ गया बेटा। तो चलिए अभी नेगेटिव पकड़ के करते हैं। ये आपका हो गया cos -585 डिग्री, cos -6 × 90 प्लस 45। ऐसे रख देंगे, ये माइनस एंगल के साथ ही रख देंगे। मतलब आपका देखिए अल्टीमेटली क्या है, प्लस माइनस -6 × 90 प्लस माइनस -45। मतलब ये भी 90 माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब सब क्लॉकवाइज घूमेगा। तो घुमाते हैं, ऐसे नहीं, अभी ऐसे घुमाएंगे। 690 इनिशियल पॉइंट, 190 290 3 4 5 690 हो गया 690। उसके बाद प्लस माइनस -45, मतलब फिर से क्लॉकवाइज प्लस 45। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव कितना 90 690, तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस में रहेगा, 45 होकर बैठेगा। माइनस कॉस 45 का मतलब 1/√2 आ गया, कॉस 45 1/√2। ठीक है बेटा, चलिए और भी बड़ा क्वेश्चन करते हैं माइनस का। tan -660 डिग्री। तो देखिए क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा। आप देखो फॉर्मूला देख सकते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसका होता है 7 × 90 प्लस 30। आप देख सकते हो मैं सब प्लस वाला कर रहा हूं, अब माइनस वाला भी मैंने दिखा दिया कैसे होता है, पहले देख लेना। ज्यादातर प्लस करने से इजी हो जाता है। ठीक है, माइनस बाहर आ गया क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस, इसको मैंने तोड़ दिया ऐसे। अभी क्या करना है, मुझे देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट पे जाकर गिरेगा। दोनों पॉजिटिव है, एंगल अभी पॉजिटिव बन गया, ये एंगल पॉजिटिव बन गया, फंक्शन नेगेटिव बन गया। याद रखो, इसका मतलब है एंगल नेगेटिव बट फंक्शन इज पॉजिटिव, और इसका मतलब है एंगल आपका पॉजिटिव है मगर फंक्शन नेगेटिव बन गया।
तो हम लोग को अभी एंगल में ध्यान देना है, कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल जाके गिर रहा है, एंगल पे ध्यान देना है। एंगल आपका पॉजिटिव है, तो एंगल पॉजिटिव होगा तो किस तरफ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। 7 बार 90 मतलब 7 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद +30 मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज इधर। फोर्थ क्वाड्रेंट पे 10 क्या होता है, ये देखिए माइनस, पहले से एक माइनस है, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट पे आगे गिरा 10, फोर्थ क्वाड्रेंट पे 10 नेगेटिव। सही बेटा, आगे समझ में। अभी कितना 90 है, 7 90, तो चेंज होगा, और मल्टीपल्स ऑफ 90 चेंज होगा। 10 किसमें चेंज होता है, कॉट। सही, आगे बैठ गया 30। सही, माइनस माइनस प्लस कॉट 30, कॉट 30 देख सकते हैं ये आपका प्लस है, कॉट 30 √3 तो प्लस √3। सही बेटा, बहुत इजी आ गया। चलो इसको हम लोग नेगेटिव एंगल पकड़ के करते हैं। 10 -6 60 डिग्री, 10 एंगल नेगेटिव रहा, माइनस इसको मैंने लिख दिया 7 × 90 +30, मतलब ये भी प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस एंगल है, तो माइनस एंगल की वजह से किस तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज। 790 1 2 3 4 5 6 7। सही बेटा, 7। उसके बाद प्लस माइनस -30 का मतलब 30 डिग्री, मगर कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, +30। समझ में, प्लस माइनस -30, सॉरी -30 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट पे आ गया, 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 790 प्लस माइनस -30 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 चला गया। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10 पॉजिटिव बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10 पॉजिटिव। अभी देख लेते हैं कितना 90 है, 790 होने से क्या होगा, चेंज होगा, और मल्टीपल्स ऑफ 90 चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है, 10 कॉट में चेंज होता है, तो कॉट में चेंज हो गया, 30 बैठ गया। कॉट 30 कितना होता है, प्लस कॉट 30 का मतलब √3 आ गया, +3 √3 +3। समझ में आ गया बेटा। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेक का क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। सेक, ठीक है, सेक समझ लो, सेक दिया हुआ है, सेक 840 -840 डिग्री। तो सेक ऑफ माइनस थीटा आप देख सकते हो, उसका फॉर्मूला मैंने लिखा था सेक थीटा। तो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। इसको अगर हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 9 × 90 + 30 डिग्री। 9 × 90 + 30 डिग्री देख सकते हो बेटा, जाकर 90 से डिवाइड करने से। तो घूमते हैं 990, पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव बन गया, ये फंक्शन भी पॉजिटिव है क्योंकि सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा बन जाता है, सब पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद +30 की वजह से यहां पर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक नेगेटिव, सही बेटा। कितना 90 है, 990 है, और मल्टीपल्स ऑफ 90 है, तो और मल्टीपल्स के लिए क्या होगा, ये चेंज होगा। सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज हो गया, 30 बैठ गया, माइनस कोसेक 30 इज 2, तो -2। सही बेटा। चलिए अभी करते हैं हम लोग नेगेटिव एंगल पकड़ के। ये हो गया आपका सेक, एंगल आपका है नेगेटिव, एंगल को नेगेटिव रखते हैं, ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सेक माइनस, इसको हम लोग माइनस बाहर लेके आ गया, 840 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 90 + 30 डिग्री। सही बेटा। तो देखिए ये एंगल प्लस माइनस माइनस रहा, ये भी प्लस माइनस माइनस ही है, मतलब दोनों नेगेटिव है, मतलब कौन सा डायरेक्शन में चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। 990 ये आपका इनिशियल लाइन क्लॉकवाइज ऐसे जाता है, 990 मतलब 9 क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। 1 क्वाड्रेंट 2 3 4 5 6 7 8 9। सही बेटा, 9 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस -30 मतलब फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक नेगेटिव। समझ में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक नेगेटिव। अभी कितना 90 है, 990 मतलब ऑड मल्टीपल्स होने से सेक कोसेक में चला जाएगा, कोसेक में चला गया, 30 डिग्री हो गया, माइनस कोसेक 30 इज 2। आगे समझ में। तो बेटा आप लोगों ने देखो क्या किया, हम लोग को अभी एंगल यहां पर हो 0 30 45 60 90 हो, उसका वैल्यू तो हम लोग को पहले से निकालना आता था। एंगल अभी नेगेटिव हो तब भी हम लोग को निकालना आता है।
अगर एंगल 90 से बड़ा हो तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एंगल 90 से बड़ा हो मगर अगर वो निगेटिव हो जाए तब भी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको अभी एंगल कुछ भी दिया रहे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी दिया रहे हैं, आई होप आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।